पाकिस्तान एक ऐसा देश जो 1947 में जिसका जन्म हुआ। ये जन्म से लेकर आज तक अभी तक कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसका जन्म ही आतंक फैलाने के लिए हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भाग दौड़ में अब उसके बाद पाकिस्तान के पीएम फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू किया है। इसके साथ साथ इन्होंने इजराइल को भी चेतावनी दी है। आज इनके देश में खाने के लिए नहीं है, जनता मर रही है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका देश भीख में दिए पैसों से चल रहा है। कभी इस देश में जाते हैं भीख मांगने, कभी उस देश में जाते हैं भीख मांगने। इनकी फॉरेन पॉलिसी में केवल एक ही काम होता है, मांगना। किसी भी देश में जाकर के आपको केवल एक ही काम करना है, मांगना। और अब चुनाव के थ्रू पाकिस्तानी आर्मी ने अब एक नया कुत्ता ला करके सेना के द्वारा बैठा दिया गया है। अब यह भी वही काम करेगा, मांगेगा और भौंकेगा। भौंकेगा इंडिया के खिलाफ और मांगेगा अपने लिए, जनता के लिए नहीं, अपने लिए मांगेगा। इंडिया और इजराइल को इस बार साथ साथ ही भौंक रहा है। दोस्तों, इजराइल कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी देखना है। इजराइल गाजा में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये यूएन डिसाइड करेगा। यूएन किस लिए बना है। और हमारे लिए देखा जाए तो हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं और इजराइल के साथ में भी है। गाजा के साथ नहीं है, फिलिस्तीन और इजराइल। गाजा का कोई मतलब नहीं है, फिलिस्तीन और इजराइल। और आगे आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट के मामले में। तो इम्पोर्टेंट इस तरह है कि हम लोग के लिए आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो बन रहा है, अभी G20 में इसकी बातें हुई हैं, वो इसके थ्रू बनेगा। जिससे कई देशों को प्रॉब्लम भी हो रही है, टर्की, ईरान जैसे देशों को प्रॉब्लम भी हो रही है। और इसके बनने से इंडिया का ट्रेड प्रभावित होगा, इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा और इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। जिसके लिए इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया, ग्रीस, ये सभी कंट्रियां हमारे लिए एक जरूरी है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी है। और आगे आते हैं, अगर इस देश के बारे में बात करें तो इस देश का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हमने ये इंडिया का फ्लैग इसलिए लगाया है क्योंकि जो भी साइटें रहती है तो पाकिस्तान का मैप एरर गलत तरीके से शो करती है। तो हमने भी ये इस जगह पर लगा दिया है, जहां सही कर दिया ये मैप लगाकर। और इस आदमी के बारे में बोलना, बात करना कोई मतलब नहीं है। इसे सेना ने बैठाया है, कहाँ भौंकना है, कहाँ काटना है, ये सब बताएगी सेना। और कहाँ लात खाना है, ये भी बताएगी। और आते हैं हम लोग कश्मीर के लिए। तो देखिए, कश्मीर के लिए, इंडिया के लिए इन्होंने बातें बोली हैं कि हम इजराइल, शहबाज शरीफ ने बातें बोली हैं, हम इजराइल और कश्मीर के लिए रेजुलेशन ला रहे हैं। आर्टिकल 370 का कोई मतलब नहीं रह गया। अब उस पर चाहे जितना भौंके, चाहे जितना बोले, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और अब बातें आ रही हैं कश्मीर के लिए हम रेजुलेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे, कोई मतलब नहीं होने वाला। उसका कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब जो कश्मीर का स्टेटस हो गया। हाँ, अब कुछ भी होने वाला है तो पीओके में होने वाला है। इस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ किया हो या ना किया हो, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय अलग है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर के लिए इस देश की कीमत केवल 2 कौड़ी की कर दी है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। और जैसा भी हो, सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।